सो डेडपुल एंड वोल्वरिन फाइनली थिएटर में रिलीज हो ही गई और इस मूवी से सिर्फ हम फैंस की ही उम्मीदें नहीं थी बल्कि मार्वल की भी काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट अपना जी जान और बहुत सारा पैसा फूका है इस मूवी में ताकि मार्वल अपने उसी ट्रैक पे वापस आ सके जैसा वो एंड गेम से पहले था। बट क्या मार्वल इसमें सक्सेसफुल रही? तो आइए जानते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। सो बेसिकली मार्वल ने इस मूवी में 3 एस्पेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस दिया है और वो है सरप्राइजेस, जोक्स और एक्शन। सरप्राइजेस से ये मूवी खचाखच लोडेड है, जैसे कि कई सारे कैमियोज और उनके स्पेशल मोमेंट्स। मूवी आपको थिएटर में शोर मचाने का भरपूर मौका देती है, एक से बढ़कर एक स्पेशल अपीयरेंसेस और उनके मूवमेंट्स को सामने लाकर। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस मूवी के बारे में कि जितने भी कैमियोज हमें इस मूवी में दिखे वो सारे सिर्फ नाम के कैमियोज बिल्कुल भी नहीं थे। सारे कैमियोज वाले कैरेक्टर्स का अपना अपना पर्पस था इस मूवी में, जो कि स्टोरी में काफी अच्छी तरीके से फिट बैठ जाते हैं। कुछ कैमियोज सरप्राइजिंग थे और कुछ कैमियोज शॉकिंग। बट प्रॉब्लम्स इन सारे कैमियोज की ये थी कि आपको मार्वल की सिर्फ एमसीयू की मूवीज नहीं बल्कि बाकी सारी मूवीज भी देखनी पड़ेगी और आपको मार्वल का कंप्लीट नर्ड होना पड़ेगा इस मूवी को फुल्ली एंजॉय करने के लिए। बट अगर आप कैमियोज को हटा दो इस मूवी से तो इस मूवी का ग्राफ काफी मैसिव स्केल में नीचे गिरेगा, क्योंकि मूवी कई सारे एस्पेक्ट्स में काफी लैग करता है, जैसे कि मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स के डायनामिक्स, कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस और इस मूवी का ग्रेटर एमसीयू में इंपॉर्टेंस। सो जैसे कि शुरुआत में इस मूवी को मार्केट किया जा रहा था कि ये मूवी एमसीयू को पूरी तरीके से बदलने वाली है, सीक्रेट वॉर्स जैसा इवेंट शुरू करने वाली है, यहाँ तक कि ये मार्वल को एक सॉफ्ट रिबूट भी कर सकती है, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा था। और अगर आप भी सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मूवी से तो मैं बोलूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस का गला घोट डालो, क्योंकि ये मूवी एमसीयू के मेन टाइमलाइन को जरा भी इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक कंप्लीटली सेपरेट फिल्म है जो कि हमें डेडपुल और वोल्वरिन के एडवेंचर्स दिखाती है। और अगर आप नजरअंदाज कर दो इन सारी कमियों को तो आपको ये मूवी काफी ज्यादा मजेदार लगेगी। बट एक चीज जो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं हो सकती वो है इस फिल्म के विलन्स। कैसेंड्रा नोवा को काफी धमाकेदार वे में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने आते ही एक मेजर कैरेक्टर को मार डाला और इसने वोल्वरिन और डेडपुल को काफी गंदी तरीके से मारा। और इसी के साथ हमें बता दिया गया कि ये कितनी ज्यादा मेनेसिंग, ओवरपावर्ड और कितनी ज्यादा खतरनाक है। बट मूवी के एंड होते होते आपको ये लगेगा दैट दिस बिच माइट बी ऑन हर पीरियड्स। ये कैरेक्टर काफी इनकंसिस्टेंट फील होती है, इसके मोटिवेशंस बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है और इसे खुद को नहीं पता कि इसे चाहिए क्या। एक मूवमेंट पर ये सबसे ज्यादा इवल होती है और उसके अगले मूवमेंट ही ये पिघल कर अच्छी हो जाती है और उसके अगले ही मूवमेंट वो फिर से पागल हो जाती है। कैरेक्टर में डेप्थ की काफी कमी थी और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है कन्वीनियंट राइटिंग। शायद राइटर्स को इतनी खुली छूट दे दी गई और वो इतने एक्साइटेड हो गए कैमियोज और जोक लिखने में कि उन्होंने कैरेक्टर्स पर उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। खैर, खुली छूट से याद आया कि मार्वल ने इस बार अपनी बाउंड्रीज को पुश ही नहीं किया बल्कि अपने बाउंड्रीज को पूरी तरीके से हटा ही दिया। मार्वल वालों ने शायद डायरेक्टर को बोला होगा कि जो भी करना है कर, जो भी जोक्स बोलना है बोलो, जितना गंदा वायलेंस दिखाना चाहते हो उतना दिखाओ, बस मजा आना चाहिए। और हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। मूवी ने अपने आप को थोड़ा भी होल्ड बैक नहीं किया, हमें कंप्लीटली आर रेटेड एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले, हार्डकोर मारधाड़ वाले सीन्स जहां खून की नदियां बह रही है और बहुत सारे सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि डिज्नी ने ऐसा करने की परमिशन भला कैसे दे दी। डेडपुल बार बार फोर्थ वॉल ब्रेक करता रहता है, मार्वल के साथ साथ बाकी सारे स्टूडियोज पर भी शॉट्स लेते रहता है और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड काफी सारे मेटा जोक्स मारता है, जो कि थ्रू आउट द मूवी हमें काफी ज्यादा एंगेज्ड और एंटरटेन रखता है। बट कैमियोज, सरप्राइजेस और एक्शन के अलावा जो चीज हमें बांधे रखती है इस मूवी में वो है डेडपुल और वोल्वरिन का केमिस्ट्री। जब से दोनों आमने सामने आते हैं एक दूसरे के इस मूवी में, उसी पल से इस मूवी ने एक हाई नोट पकड़ के रख लिया और आखिर तक इस नोट को छूटने नहीं देती। हमें उन दोनों के तू मैं काफी ज्यादा मजेदार लगते हैं और जब जब उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है वो सारे एक्शन सीन्स काफी ज्यादा अमेजिंग थे। ह्यूज जैकमैन का ये वाला वोल्वरिन वेरिएंट काफी ज्यादा वाइल्ड और अनहिंज्ड था। बट एक मेजर प्रॉब्लम थी इस वोल्वरिन के साथ और वो है उसका बैक स्टोरी। हमें मूवी के फर्स्ट हाफ में हाइप किया जाता है कि ऐसा क्या घिनौना काम किया है इस वोल्वरिन ने अपने वर्ल्ड में कि इसे मल्टीवर्स का सबसे घटिया वोल्वरिन कहा जाता है, और ये सस्पेंस हम ऑडियंस के मन में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी को क्रिएट करता है। बट जब उसका बैक स्टोरी रिवील होता है तब हमको काफी फुस्की सा फील होता है। और फुस्की से याद आया इसका क्लाइमैक्स सीन, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग था। मूवी का एंड आते आते ये काफी ज्यादा मेसी लगने लगता है और कॉमेडी भी हमें थोड़ी बहुत फोर्स्ड लगने लगती है। एक धमाकेदार फाइनल बैटल के बीच में एक कॉमेडिक रिलीफ वाले कैरेक्टर के आते ही पूरी लड़ाई का रुक जाना वाज ए लिटिल अनकन्विंसिंग फॉर मी। ओवरऑल मूवी काफी एंटरटेनिंग थी, फनी थी, वाव मोमेंट से भरी हुई थी और पैसा वसूल थी। बट ये मूवी डेफिनेटली मार्वल के एस टियर वाले लिस्ट में तो नहीं जाएगी।
अब मार्वल अपने नॉस्टैल्जिया और कैमियोज के दम पर कब तक मूवीज चलाएगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताओ अपने थॉट इस मूवी के बारे में, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.